कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको एक कोट मानते हैं, पर आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। आप में से कई लोगों ने बोला कि एमबीए चाय वाला को इनवाइट करिए। तो अभी हम आपके इतने फीडबैक ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आगे किससे मिलना चाहते हैं। एमबीए चाय वाला से अब आप मिलेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष इन्होंने चाय के बिजनेस से शुरू किया, ही इज डन वेल फॉर हिमसेल्फ। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ये है द बड़ा भारत शो। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। मुद्दा इतना है कि अगर कोई आपको इंस्पायर कर सके टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। एक ऐसे व्यक्ति जो आए अहमदाबाद से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन बाद में चल के चाय का ठेला लगाया। तो आपका स्वागत है प्रफुल्ल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रफुल्ल, मुझे आज पहली बार पता चला, मुझसे गलती थी कि आप, मुझे लगा था कि आप एमबीए हैं और अपने चाय वाला बिजनेस खोला, पर आज मुझे आपके रिसर्च में पता चला कि आप एमबीए नहीं है, लेकिन अपने एमबीए लगा आपके नाम के कारण, राइट? सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एनजीमेट टू इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाके एमबीए करूंगा, फिर वो नहीं हो पाया तो आई ड्रॉप्ड आउट कि अभी मुझे एमबीए नहीं करना है। मैकडोनल्ड्स में नौकरी करी, चाय का ठेला चालू किया, तो मिस्टर बिल्लौरे नाम रखा था उसका। तो मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद, तो मिस्टर का एम, बिल्लौरे का बी और अहमदाबाद का है। दैट्स हाउ इट बिकेम एमबीए चाय वाला। तो ये कहानी है। सबसे पहले दिन आपने, मैंने सुना कि हमारी टीम ने, रिसर्च ने बताया, आपने पहले दिन 300 रुपये कमाया। तो उस 300 रुपये का क्या किया? वो वापस 300 का अगले दिन का दूध, शक्कर, चाय पत्ती, इलायची आया। और 300 रुपये की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है विवेक सर। लोग मेरे पास चाय बनाई मैंने, आते थोड़ी था, ठेला डाला, आप क्यों आओगे मेरा? तो ऐसी SDI पे करके जगह है, कारों का झमेला लगता है। तो आई यूज्ड टू नॉक द कार, हाय, वो शीशा नीचे, हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरे, आई मेक ऑसम टी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय चाय का ठेला। तो मैं सर्व किया, 10 चाय जो थी ऐसे सर्व करी। बहुत एक्सीलेंट टैक्टिक। लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ। और क्या क्या टैक्टिक लगाए शुरू में? मुझे लगता है कुछ वही सेल्फी लेके, फोटो, चाय, बेस्ट चाय, अहमदाबाद रोड लूडो चैंपियनशिप चाय के ठेले पे। साइकिल का एक यात्रा निकलता है हमारे अहमदाबाद में। 200 रोज की चाय नहीं बेचता था मैं, 300 चाय उनको फ्री में पिला देता था। केरला में फ्लड आ गया तो 2.5 लाख रुपए चाय से इकट्ठा करके उनको दे दिया। बहुत सारे इवेंट, चेस कॉम्पिटिशन, करियर काउंसलिंग, एक वाइट बोर्ड लगा के रखा था चाय के ठेले पे, तुम्हें जॉब चाहिए लिख दो, मेरा को जॉब चाहिए, मेरा नाम ये, मेरा नंबर ये जॉब देने वाला है, ये इससे कनेक्ट कर लेगा। वो सारी इवेंट्स करी जो बड़े कैफे रेस्टोरेंट्स करते थे ठेले पे, तो वो बहुत पॉपुलर हो गया। लोग मेरे को मजाक भी उड़ाते थे, बोले छोटा सा तो ठेला है, 5,000 कमाता नहीं, तो इतना काम करते। आप एक वेल टू डू फैमिली से थे, और वेल टू डू फैमिली से थे तो 20, 25, 30 लाख रुपए लेके रिटेल आउटलेट शुरू कर सकते थे। तो चाय का ठेला क्यों खोला आपने? मैं अपनी ज़िंदगी का जो है अपने हिस्से का संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि 20 साल तक हम लोगों ने क्या पापा मम्मी के पैसे पे उड़े हैं, यहाँ गए वहाँ गए, तो संघर्ष नहीं कर पाए कभी। तो संघर्ष खुद ने चुना कि नहीं चलो अब 2 साल संघर्ष करेंगे, खाएंगे, पसीना आएगा, लोग मारेंगे, सब होगा, पैसा खा जाएंगे, जो भी वो एक संघर्ष होता है जो आदमी को मजबूत बनाता है, वो करने की खुद ने चुना कि चलो संघर्ष करेंगे। हाथ में नहीं चाहिए सब, क्योंकि एक बार 20-25 लाख ले लेता और फेल हो जाता तो ना अगली बार पापा पैसे देते हैं, ना मुझ में वो हौसला होता है कि यार एक बार तो मैं पापा के 15-20 लाख खर्च कर चुका हूँ। आप कहना चाहते हो सबको संघर्ष से शुरू करना चाहिए? सबको अपने हिस्से का संघर्ष करना ही चाहिए। ये दुनिया भले ही इंटरनेट की वजह से आपको बहुत तेज़ी से लग रही हो, 21वीं सदी आ गई हो, अब आज विवेक बिंद्रा सर के वीडियो आप देखते हो, ये 40 साल की उम्र में आज इतना सब संघर्ष करके आज वीडियोज़ आप देख रहे हो, पीछे का कोई नहीं देख रहे हैं। तो आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो और किसी की स्टोरी से डिप्रेस भी मत हो। तो आप भटक करके चाय वाला बने या चाय वाला से भटक करके एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बने? कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर लो। तो मेरी मोहब्बत थी एमबीए, मेरी मोहब्बत थी क्यूबिकल जॉब, मेरी मोहब्बत थी एमएनसी की बड़ी बड़ी जॉब्स, तो वो नहीं हो पाई। तो किसी कारणवश चाय से मेरी शादी हो गई, चाय आ गई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि कुछ बेचना था मुझे। तो ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ फूडी एंटरप्रेन्योर। बहुत सारे लोग फूडी पैशनेट होते हैं कि मुझे केक बनाना है, मुझे पेस्ट्रीज बनाना है, मुझे ये, मतलब ऐसा नहीं है। मुझे खाने का ऑर्डर आज भी समझ नहीं आता। वो बोला ना व्हाइट सॉस पास्ता, तो व्हाइट सॉस पास्ता, दैट्स इट। तो वही था, तो चाय आ गई। चाय सस्ती थी, सुंदर थी, ईजी थी, मतलब अफोर्डेबल था। 8,000 में धंधा चालू हो गया, तो चाय चालू कर दिया। क्योंकि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है हर जगह। तो मैंने कहा चाय बेचते हैं, पूरे देश में चाय लोग एक्सेसिबिलिटी है पूरे इंडिया में। यस। चाय अच्छी बनानी आती थी? या नहीं, कहाँ आती थी सर, चाय बनानी भी नहीं आती थी, सीखे खुद से। कभी चाय में शक्कर ज़्यादा, कभी पत्ती कम, कभी जल जाती थी, कभी बाहर हो जाती थी, पर सीख गए ठेला पे। बाद में जब आपने अपने पिताजी को कभी चाय पिलाई बना के? यार आज तक सौभाग्य मिला नहीं मेरे को, पर आई विल, इसके बाद मैं पिलाने की कोशिश करूँगा। पूछना भी मम्मी की ज़रा अच्छी थी क्या? वो माँ के हाथ की चाय तो बाप अभी मेरे को पास नहीं करेंगे उसके आगे। लवली। मैंने देखा है, अब आप क्या, हु डू यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी? एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यूट्यूबर हैं? कौन सा रोल ज़्यादा पसंद करते हैं? ये तीनों के अलावा एक चौथा रूल आता है इंडिया में, इंस्पायरिंग इंडिया वाला, जो मैं इंस्पायर कर रहा हूँ पूरे इंडिया को। बता रहा हूँ कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, आप कहीं भी कहीं से भी चालू कर सकते हैं। हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप।
मैं चाहता हूँ भारत के हर घर से एक स्टार्टअप निकले, वो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी का हो, इकोनॉमी, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेयर सैलून का चालू करे, बुटीक चालू करे, घड़ी का चालू करे, कुछ भी चालू करे, देयर कैन बी अ बिजनेस। तो इंस्पायर कर रहा हूँ पूरे भारत को। मेरी चाय से ज़्यादा मेरी बातें बिक रही है आजकल, तो मैं बातों पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आप ये सीख गए हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ जाता है, कैसे वायरल हुआ जाता है। यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस नाउ। सो डिजिटल दुनिया का सीक्रेट थोड़ा मेरे को समझ आ गया है कि कैसे भी कम पैसे, बिना पैसे से आप मार्केटिंग कर सकते हो। वो मेरे को एक सीक्रेट मिल गया, इंटरनेट को थोड़ा समझ पा रहा हूँ। ये सीक्रेट दूसरों को भी दीजिए, आज Yes, बताइए yes. कुछ, तो 2-3 टिप्स दीजिए। 2-3 एक तो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि आप ही अपने प्रोडक्ट को 3 महीने प्रमोट करके तीसरे चौथे महीने छोड़ दोगे तो दुनिया तो प्रमोट करेगी नहीं। पहली बात कंसिस्टेंसी, लोग व्यू आए ना आए, कमेंट आए ना आए, आपको वीडियोस डालने मतलब डालने, क्योंकि जब तक आप पिंच नहीं करोगे लोगों को, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, पहली चीज़। तो दूसरा, आपकी क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए कि आप जो लोगों को बोल रहे हो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मेरा एक इंटरव्यू है ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ, उसका टोटल व्यूअरशिप हमने वीडियोस कट कर देखा था, कुछ 35 से 40 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा। कैन यू इमेजिन? उस वीडियो में पूरी तरीके से मैंने बता दिया मैंने चालू कैसे किया, कब किया, किसने मारा, मेरे को थाने में लेके गए, मैं पसीना था, पापा जैसे माँ बाप को कन्विंस कैसे करे, पहला इन्वेस्टमेंट कैसे लाए, कस्टमर को कैसे, मतलब उस वीडियो के बाद आपको आइडिया लगा? नहीं, ऑल्दो यही जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी वायरल जाने वाला है, कहीं ना कहीं तो किसी को पहुंचेगा ये, देखो समझो। तो मुझे इंटरनेट की ताकत है, हो सकती है आज ना पहुंचे, 6 महीने बाद पहुंच जाए, तो ये असेट बन गया ना, डिजिटल असेट आपका बन गया। तो इंटरनेट को मैं पहले छान मारा था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार चाय का ठेला चालू किया था तो मैं लोगों के फ़ोन ले लेता था, मैं ही फोटो डालता था, बेस्ट चाय ऑफ अहमदाबाद, MBA चाय वाला, दिस इज़ द बेस्ट चाय वाला ऑफ अहमदाबाद, प्रफुल्ल बिल्लौर है। मैं लोगों के फोटो फ़ोन ले लेता था, सेल्फी खींचता था, चेक इन मारता था, फेसबुक पे पहले चेक इन का ऑप्शन चलता था, चेक इन एट MBA चाय वाला, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के टैग कराता था। तो दैट्स हाउ आई ग्रू, और ये मल्टीप्लाई होता गया। और आज भी आज की कहानी, आज भी मैं लोग अगर ऑटो में कहीं एयरपोर्ट पे मिल जाते, मैं उनका फ़ोन ले लेता हूँ, चल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। सो वो कोशिश करते रहना पड़ती है आपको, क्योंकि डिजिटल एसेट आप क्रिएट कर रहे हो, एक ईंट से आपकी पूरी इमारत बनती है। पर लेकिन क्या एक ईंट लगाने में लोगों को दिक्कत आती है? उनको वही ना, पहाड़ चाहिए पर वो एक कदम नहीं लेना है, वो दिक्कत होती है, वो तो नहीं है सकती। हाँ, तो आपने एक कदम लिया, अपना ठेला लगाया, पर आपको पता था कि ये ठेला पहाड़ बन जाएगा? पता तो नहीं था, बट ये उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि शुरुआत तो कर दी। देखो, काम करोगे सिर झुका के तो अपने आप रिजल्ट भी आएंगे, प्यार भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, इज्जत भी आएगा, और ये आप जैसे लोग बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे तो इज्जत भी बढ़ेगी, तो अच्छा लगता है। नहीं, आपको इज्जत बहुत मिली है और लोगों ने कहा आपको इनवाइट करें, तो हम, क्योंकि यूथ बहुत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज करोड़ों लोग हमारे साथ में इंगेज्ड हैं, तो वो चाहते थे कि हम बहुत ऑप्शंस देते हैं। अभी फिजिक्स वाला आए हमारे यहाँ, तो फिजिक्स वाला, चाय वाला, मतलब ये वाला लगाने से कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट वाला मिलता क्या है? है, देखो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों ने वैल्यूएशन, स्टार्टअप, फंडिंग, बड़े बड़े ऑफिसेस, तामझाम, AC वेसी, लाइट कैमरा एक्शन के बाहर देखा है। तो वाला रिप्रेजेंट रोड साइड इंडिया, चाय वाला, पानीपुरी वाला, बर्फ वाला, कपड़े वाला, ये बाल वाला, आप समझ रहे हो? वाला भारत को रिप्रेजेंट करता है। वाला रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, आप भी अपना कुछ इतिहास रच सकते हो। ये इंडिविजुअल की पहचान है। मैं बोलता हूँ 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र अगर है, तो उनकी अपनी खुद की पहचान भी तो होनी चाहिए। तो ये वाला जो है ना, पहचान देता है 125 करोड़ लोगों को देश की। बहुत लोगों ने सिमिलर मॉडल में एंटर करना शुरू कर दिया। मैंने सुना MBA चाय वाला के बाद एक BTech चाय आ गया है, एक MA इंग्लिश चाय वाली आ गई के हिसाब से लगभग सारी डिग्री पे आ गए, सब डिग्री पे आ गए। तो कोई कह रहा है कि मैं ग्रेजुएट चाय वाला हूँ, मैं MBA वड़ा पाव भी पाकिस्तान में किसी ने खोला है, आपको देख के खोला होगा शायद। अब आपके मॉडल को कॉपी कर रहे हैं या इंस्पायर्ड हो रहे हैं? आई शुडेंट से कि कॉपी है, एक तरीके से तो शायद इंस्पायर हो सकते हैं, बट अगर करना चाहते उसको भी बड़ा बनेंगे। BA को बनाएंगे, पार्ट 12th को बनाएंगे, 10th को बनाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट साइज है, एनीबडी कैन ग्रो। पर क्या सच्ची में वो कहानी आपकी है? क्या सच में वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है कि आप सिर्फ एक चल रहा है तो एक कॉपी पेस्ट करके आप कितना लंबा चल जाएंगे? क्योंकि खुद की आइडेंटिटी आपको बनाने में संघर्ष तो करना पड़ेगा। नाम से काम नहीं होता है, काम से काम होता है। अच्छा भाई, बाकी लोग के लिए क्या कहना चाहते हो? आप भी MBA छोड़ दो, ऐसा कुछ वाला बनो, या करके आओ? यार आप MBA करके करो ना, छोड़ के करो, मत ही करो, MBA बात ही मत करो, 10वीं करके, पर कुछ करो। मतलब द पॉइंट इज करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, आप तो हमेशा गीता जी की बात करते, तो वही वो कह के गए कृष्ण कि भाई करो, कुछ तो करो, ये इंटरव्यू करो, ये वीडियो शूट करो, ये लाइट लगा के, भाई ने किसी ने तो कुछ काम किया होगा ना, जब जाके वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल कि हम लोग को काम करने के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए रादर देन रिजल्ट के पीछे की। मेरे को कम लोग मिलते हैं जिनका वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा होता है। मैं काफ़ी वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा मेरे भी रहते थे, पर आपका वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा। आपको क्या लगता है, आप सोचने से पहले बोलते हो या बोलने के बाद सोचते हो? मेरा सोचना बहुत तेज चलता है, तो मैं टाइप भी नहीं कर पाता हूँ, मैं वॉइस नोट्स भेजता हूँ। आई कैन नॉट टाइप हाई हेलो हाउ आर यू तक आई कैन डू। अगर मेरे को किसी से बात करनी है तो मैं फटाफट तो आ जा, यहाँ से कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ऑल्दो ये शायद मेरा स्ट्रेंथ भी और सबसे बड़ा वीकनेस भी, आई डोंट नो, बट अभी तक तो स्ट्रेंथ के रूप में उभर का है। चलो, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है आपकी? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपनी क्या मानते हो आप? मार्केटिंग एंड सेल्स।
और वीकनेस क्या है? वीकनेस अगर पर्सनल बताऊं तो थोड़ा फाइनेंस में कच्चा रह जाता हूँ कि ठीक है फाइनेंस को थोड़ा पीछे लगा देता हूँ कि चलेगा, बट मेरा भाई जो है उसका नाम भी विवेक है, तो वो पूरा संभाल लेता है वो संभाल लेते, दैट्स वेरी गुड। वो बिजनेस ऑपरेशंस भी देखते हैं? ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। अब मैंने पूरा उनको दे दिया है, वो करते हैं। एक सीईओ भी ला के रख दिया MBA चावला इंडिया में जो चाय का बिजनेस करते हैं। सो आई एम फिगरिंग आउट समथिंग एल्स इन लाइफ। मैं आपके लिए एक आपको गिफ्ट देता हूँ, आपको हमारा MBA क्रैश कोर्स देता हूँ मैं, आप अटेंड करना। हाँ वो लोग गालियां देंगे कि साले MBA किया नहीं और सर का क्रैश कोर्स तो फ्री में ले रहा है। यू शुड अटेंड दैट। ना फॉर लर्निंग इट्स, देखो क्या ठेका किसी कॉलेज कॉर्पोरेट ने नहीं ले रखा है कि आपको कुछ सिखाए। आप लर्निंग यूट्यूब से आपके कोर्सेज के माध्यम से कहीं से भी ले सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हमने पूरे भारत के लिए बनाया है ये MBA क्रैश कोर्स है, एक हमारा बिजनेस का ब्रह्मास्त्र हम उसको बोलते हैं। इसमें बेसिकली सेल्स, रिटेल, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, आप प्रोडक्टिविटी, स्टार्टअप, बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंस, इन सब पे हमने 300 स्ट्रैटेजीज दी और हमने लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया 2999, यानी कि 2,900 रुपये। क्या बात। और ये MBA क्रैश कोर्स पूरा का पूरा, और उसके बाद बोल दिया इसमें मनी बैक गारंटी, रिस्क प्रूफ, फेलियर प्रूफ, नहीं पसंद आए वापस कर दो, पैसे वापस ले लो। पावरफुल प्रोग्राम है, लोगों को बहुत पसंद आता है ये, थ्रू अवे प्राइस पे, और सब किसी का रिस्क भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं आगे चल के खूब प्रमोट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी महंगा प्रोग्राम मत लो, हमारा भी मत लो, किसी का भी मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ये 2,000 कुछ रुपए का है, इससे फ़ायदा इतना तो अफोर्डेबल है ना, अफोर्डेबल है, सबको फ़ायदा मिलेगा इससे। प्रफुल्ल, आई मस्ट से यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द कंट्री। यंग एज में आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत खुशी है, और आपको बुला करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं अपने घर वालों से, मेरे पिताजी से और मेरे छोटे भाई विवेक बिल्लौरे से, और दूसरा जेफ बेजोस से मुझे बहुत पसंद है। जिस उम्र में जिस साल में मेरा जन्म हुआ उस साल में वो बंदा बुक्स बेच रहा था ऑनलाइन, 1996, तो वो इंस्पिरेशन है, दौड़ता भागता। आपके कोई मेंटर? ऐसा सच तो नहीं है, अभी नहीं है। तो बिजनेस करते हुए कुछ दिन हो गए, आपने कुछ आउटलेट्स बना लिए, आपको क्या लगता है अभी तक कोई ऐसी आपने गलती करी जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे? क्या बनना चाहते हो? यूनिकॉर्न, 7,500 करोड़ की कंपनी, या 7.5 मिलियन यूट्यूब फॉलोअर्स? दोनों में पहले क्या पसंद करेंगे? क्या लगता है एक और चाय वाला देश में पॉलिटिक्स में आ सकता है? संघर्ष में शुरू में बर्तन भी आपने मांजे, सफाई भी करी, झाड़ू भी लगाया, आपने चाय भी बनाई, लेकिन अब आप लोगों से काम करवा रहे हैं, तो ये एक अलग स्किल सेट है। तो आपने क्या डिफरेंस महसूस किया अपने अंदर? मुश्किल होता है कि ईगो का थोड़ा क्लैश होता है, छोटा काम होना थोड़ा मुश्किल होता है। वो थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, उनको ये काम दे दो तो इतना ही काम करते हैं। ओवर डिलीवर का थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। वो बोलते हैं मुझे इतना सैलरी अगर मिल रहा है तो मैं इतना काम करूँ, एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट वो खैर, अब बीइंग एन ऑनर, बीइंग द CEO ऑफ द कंपनी, बीइंग द फाउंडर ऑफ द कंपनी, आपका एक ये कि अगर आप आपके धंधे में झाड़ू नहीं लगा सकती तो आपको उसका मालिक बनने का हक नहीं, विच आई से एवरी टाइम। तो मैंने कहा मैं तो लगाऊंगा भाई, क्योंकि मालिक हूँ। अच्छा, और भी बहुत सारे वाला हैं, ये चाय वाला के अलावा राशन वाला, पान वाला, मिठाई वाला, सब्जी वाला। इन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हो? वह आपने इतना कर लिया, एक अच्छी जर्नी देखी है आपने, इस जर्नी में से आप इनको क्या 2-3 सुझाव दोगे? थोड़ा एक्सेप्ट करो कि हमने यहाँ तक ग्रो कर लिया, अब हमें ग्रो करने के लिए लोग चाहिएंगे, डिजिटल दुनिया चाहिएगी, थोड़े और अच्छे लोगों का कंसल्टिंग चाहिएगा, आप जैसे लोगों से सीखना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें नहीं आता है। व्हेन यू नो यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। हमारे देश में कहा, बाप को मत सिखा, बाप को सिखाएगा, मेरे को सब आता है। सो विश्व गुरु बनने से अच्छा है विश्व विद्यार्थी अगर हमारा देश बन जाए, तो शायद ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वी नीड टू एक्सेप्ट विद द फोल्डिंग हैंड्स कि हाँ मुझे नहीं आता भाई, बता ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। आस्क यूनिवर्सिटी से भी आप अपना MBA कर सकते हैं। आप क्यूरियस व्यक्ति हैं? आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। सीखना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करता हूँ, नहीं आता तो इंटरनेट, गूगल बाबा है। जो सीखता है वही अच्छा सिखा भी सकता है। हमारी वैसे मैंने देखा है आपने कुछ जगह कमेंट बॉक्स में कई कमेंट भी किया हमारे वीडियोस पे, अच्छा लगा मुझे देख करके। आपको हमारा कौन सा वीडियो पसंद आया? लगभग बहुत सारे वीडियोस आपके, बहुत टाइम से मैं और मेरा छोटा भाई विवेक बिल्लौरे। फेवरेट कौन सा है? आपकी गीता के लेसन्स वाले बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और मैं धार्मिक बच्चा हूँ। मैं धर्म को हमेशा आगे लेके चलता हूँ, और हमारे हिंदू धर्म में इतनी संस्कृति, इतनी सीखने की चीज़ें जो हम मतलब पूरी ज़िंदगी कम पड़े, तो वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आपके बिजनेस थे कि टीम कैसे बिल्ड करें, अर्ली स्टेज पे टीम को कैसे बिल्ड करें, वो वीडियोस मेरे को बहुत पसंद आते थे। मेरा भाई आपका बहुत बड़ा फ़ैन है विवेक, उसका भी नाम विवेक है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, हमारी ऐप पे आइए आप, और वहाँ पे आप अपना कंटेंट डालिए। हमने एक ऐप बनाई है जो कि सोशल मीडिया ऐप है। आपको वहाँ पे और कुछ नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजीज मिल जाएंगे आपके लिए। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग आकर के 2 चीज़ें डालते हैं वहाँ पे। फेसबुक की तरह नहीं है, इंस्टाग्राम की तरह नहीं, मतलब है उसकी तरह फंक्शन करता है। आपका ऐप है, डाउनलोडेड था मेरे पास अभी भी है एक फ़ोन में मेरे पास। तो आप उसका रिसेंट वर्जन यूज़ करिए। यस, वो न्यूज़ फीड वगैरह भी आपका आता है। आई सॉ इट वेरी फीड आएगा उसमें। यस। तो मुझे ये आइडिया इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने देखा कि किसी और ने आपके कुछ वीडियो वहाँ डाले हुए थे।
मेरे वीडियोस लगभग सब जगह डल गए थे, तो द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग माई ओन चैनल वाज कि मेरे वीडियोस किसी और चैनल्स पे जाके बहुत वायरल हो रहे, तो मेरी टीम ने बोला, ये आदर्श वगैरह नहीं, कि भाई अपना खुद का चैनल बनाते हैं, उस पर डालते हैं, तो दैट्स हाउ इट ग्रू। आप वहाँ अपना चैनल बनाइए, आदर्श जो भी हैं, कौन है आदर्श, उनसे बोलिएगा कि आपका वहाँ पे अकाउंट बना के वीडियोस डालें। वहाँ आई थिंक आपके लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे और उनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। बेसिकली मैं अपनी सारी ऑडियंस को बोलता हूँ कि कम्युनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कम्युनिटी में हम चाहते थे कि केवल दो चीज़ों की बात हो, बिजनेस की और मोटिवेशन की। इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत चीज़ों में बाहर निकल जाते हो। सो ये नई कम्युनिटी है, आप इसको आकर के इसका फ़ायदा उठाइए। कुछ तेज क्वेश्चंस करता हूँ आपसे। चाय या कॉफ़ी, पर्सनली क्या पसंद है चाय। आपको? इम्पेशेंट एंटरप्रेन्योर लगते हो आप, तो आप एक एग्रेसिव बिजनेसमैन हो या थॉट लीडर हो? एग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, पर प्रोसेस में तो एग्रेसिव। पिछले 5 साल में कभी कोई ऐसा दिन आया जब आपकी आंख में आंसू आ गए? कितने दिन होंगे, कितने, शायद 2-3-4 दिन पहले आंसू आए थे। वो अच्छे आंसू होते हैं, वो खुद के आंसू खुद के साथ जब होते हैं तो अच्छा आगे लेके जाते हैं आपको, कि कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, कैसा था, ऐसा। अगर चाय का बिजनेस नहीं करते तो क्या करते? कुछ तो करता, पर बेचता ज़रूर। बेचने से ही काम होता है, पैसा होता है, भारत एक्सपांड करता है पूरे इंडिया तक। कभी बिजनेस चलाने के लिए शुरुआत में स्ट्रगल में कभी झूठ बोलना पड़ा, चीटिंग करनी पड़ी? कितनी बार। क्या लगता है एक और चाय वाला देश में पॉलिटिक्स में आ सकता है? हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? बहुत। क्या बनना चाहते हो, यूनिकॉर्न, 7,500 करोड़ की कंपनी, या 7.5 मिलियन यूट्यूब फॉलोअर्स? दोनों में पहले क्या पसंद करेंगे? नहीं, मतलब अगर हो तो यूनिकॉर्न ही, ऑब्वियसली। ये यूट्यूब की जनता तो ठीक है, फॉलोअर्स वाली, तो अगर चूज इन दोनों में से ही करना है तो यूनिकॉर्न। सो टाटा या अंबानी, कौन पसंद है, क्यों? टाटा, ट्रस्ट। अपनी खुद की चाय अच्छी लगती है आपको? यस, आई मेक माई ऑसम चाय, मतलब मैं खुद के लिए बनाता हूँ, बढ़िया अदरक वाली, बिना पानी डाले हुए। कभी दूसरों की टपरी पे जाके चाय पी? कितनी हज़ारों बार। क्या सिखाते हो उनको? कुछ नया करो, अपना ड्रेस चेंज करो, थोड़ा बाल अच्छा करो, दाढ़ी वाड़ी बना लो, ईंट की जगह कुछ और रख लो, तपेला अच्छा कर लो, एक बोर्ड लगा दो। प्रफुल्ल बिलौर एक टफ टास्क मास्टर है क्या? ऑफिस में गुस्सा करते हैं एम्प्लॉयज़ पे? नहीं, प्यार मोहब्बत इज्जत से दुनिया जीती जा सकती है। 3 बातें जो आप दूसरों को बताना चाहेंगे MBA चाय वाला के संघर्ष से। ईगो मत रखो, आगे करके कोई हाथ नहीं मिला रहा तो आप ही हाथ मिला लो, कोई बहुत बात नहीं करे तो आप फ़ोन कर लो उसको, पहली चीज़। दूसरा, लर्निंग हमेशा चालू रखो, कहीं से भी लर्न करो। तीसरा, एक्सेप्ट करो कि तुम्हें नहीं आता है, कि भाई हाँ नहीं आता है, चलेंगे आगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आज नहीं तो कल। और ये इंटरनेट के ज़माने में आपको 2 मिनट में आपका गूगल सर्च हो जाता है, 24 घंटे में आपको अमेज़ॉन प्राइम डिलीवरी से घर पे सामान दे देता है, 24 मिनट में आपको जोमेटो आपका फूड दे देता है। पर ज़िंदगी 24 घंटे और 24 मिनट में नहीं चलती। अमेज़ॉन और जोमेटो नहीं आपकी ज़िंदगी, उसके रिजल्ट शायद 24 महीने बाद, 24 साल बाद भी आ सकते हैं। तो वो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम, इट टेक्स टाइम, इट्स अ मैराथन, बिजनेस इज अ मैराथन आई गेस। अभी तो बिजनेस करते हुए कुछ दिन हो गए, आपने कुछ आउटलेट बना लिया, आपको क्या लगता है अभी तक कोई ऐसी आपने गलती करी जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे? थोड़ा हम लोग स्लो थे जब हमारे पास बहुत सारी फ्रेंचाइज इंक्वायरीज थी। आज भी हमारे पास 1 लाख फ्रेंचाइज इंक्वायरीज नेचुरल है, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन मार्केटिंग। तो थोड़ा और एग्रेसिव करना था पहले, जो हमने थोड़ा लेट कर दिया, बट इट्स ओके। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो MBA चाय वाला इतना पॉपुलर होता? जीरो, आई वॉज नथिंग विदाउट सोशल मीडिया। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोशल मीडिया आपको आउटर सर्कल सपोर्ट करना चालू करता है, आप यहाँ हो तो थोड़ा आपके आसपास वाले कम सपोर्ट करते हैं, पर सोशल मीडिया से आपको यहाँ से सपोर्ट आता है, यहाँ से सपोर्ट, वहाँ से सपोर्ट आता है, तो ये ऐसे सपोर्ट करके ये भी आपका आसपास वाला भी सपोर्ट करना चालू कर देता है। आप थोड़ा अब जल्दी में दिख रहे हो, धड़ाधड़ आउटलेट खोलना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो कहावत तो है वैसे कि जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे आता है, कहावत है। आपको क्या लगता है, कभी डर लगता है कि ऐसा ना हो, कुछ गलती हो जाए, बाद में फिर ठेला लगाना पड़े? उससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना, ठेले पे चाय, अब अलग चाय बेचेंगे, 100 रुपये की चाय बेचेंगे, एक दिन में 1-1 लाख का रोड पे धंधा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। मैं शादियों में भी चाय बनाना जाता हूँ, वहाँ शादियों में चाय बनाएंगे, लाखों रुपये चार्ज करता हूँ शादियों में चाय बनाने के। तो इससे इतना नीचे से उठे, इससे नीचे तो नहीं जाएंगे ना। गुड। आपके, अगर मैं पूछूं एक USP आपके आउटलेट का, एक सबसे बड़ी चीज़, वो क्या है? हम लोग चाय बेचते ही नहीं है, हम इंस्पायर करते हैं इंडिया को। लोग हमारे आउटलेट पे चाय पी के, आप समझो आप चाय की टपरी पे जाओ, चाय की जो बातें होती है घरों परिवार में, यहाँ पे भी उसकी बुराई, नेता की तारीफ, आप समझो ऐसी बातें होती है, वो मासी ने ऐसा किया, बुआ ने ऐसा किया, वो विवेक ऐसा है, प्रफुल्ल ऐसा है, राहुल ऐसा है। नहीं, हमारे MBA चाय आउटलेट पे आके लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, कुछ नया करने की बात करते हैं। अपन भी कुछ करते हैं, इसने कर दिया तो अपन क्यों नहीं कर सकते, इसने अपने माँ बाप को कन्विंस कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। आप समझो, वी आर चेंजिंग द वे इंडिया ड्रिंक्स चाय ऑन द रोड। आज बड़ा भारत शो में एक मैसेज अगर सबको देना चाहे तो क्या कहेंगे? भारत देश 1947 के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है।
एक विवेक बिंद्रा नहीं, 1000 विवेक बिंद्रा चाहिए, 1 लाख MBA चावला चाहिए। आप कैमरामैन हो, हेयर सैलून चलाते हो, आपका कुछ भी हो, आपके मम्मी पापा का बिजनेस हो, खेती किसानी करते हो, उसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी पहचान खुद बनाओ। ना राजनेताओं पे निर्भर हो, ना नेताओं पे निर्भर हो। इन पे निर्भरता आपकी किसी काम की नहीं है। मैं चाहता हूँ हर घर से एक ऐसा आदमी निकले जो उस घर का पहला iPhone खरीदे, पहला BMW मर्सिडीज़ खरीदे, पहला विदेश का ट्रिप करे, पहला स्टारबक्स का ऑर्डर करे। ये ऐसी चीज़ें जो भारत में आज भी बहुत बड़ी मानी जाती है। आपको ही करना पड़ेगा, आप नहीं तो और कौन करेगा। प्रफुल्ल बिल्लौर, इन्होंने एक चीज़ सोची, इनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। सोचा कि जो करूँगा उसमें अपना सब कुछ डालूंगा। अभी भी बताया कि पहला कदम रखूँ, और आज उन्हें इसका फल भी मिल रहा है। फल कैसे मिल रहा है? बहुत सारे लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है परेशानियों का असली कारण है बिना सोचे काम करना, या बिना काम किए केवल सोचते रहना। नई जनरेशन के लिए लर्निंग क्या है, जब आप सिगरेट पीते, शराब पीते, कुछ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, माँ बाप की परमिशन नहीं लेते, तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए माँ बाप की परमिशन की क्या ज़रूरत है। और यही मैं चाहता हूँ कि यही मैसेज आज प्रफुल्ल भी आपको दे रहे हैं कि हर घर स्टार्टअप, हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप, हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप। अच्छा, अमेजिंग है। नया आध्यात्मिक मंत्र दिया है आपको, ये बिजनेस मंत्र है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या लर्निंग रही आज प्रफुल्ल से मिलने के बाद। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया अगला बड़ा बुधवार, जहाँ पे लोग आपको आके इंस्पायर करेंगे टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को इंस्पायर किया। इसीलिए हमने आज आपको प्रफुल्ल बिल्लौर से मिलवाया, आप ही के रिक्वेस्ट पे उनको मिलवाया। आप किससे मिलना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं कुछ कहूँ इससे अच्छा प्रफुल्ल आपसे कुछ कहेंगे। ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ एक तरफ मेरे जो को-फाउंडर MBA चालक है वो भी विवेक है। कोई नाम बदला है पर काम नहीं। इतनी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी विवेक सर की, पूरे इंडिया को इंस्पायर कर रहे हैं। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की गंगोत्री भैया, बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी के द्वारा निकलती भारत में। तो इसका दर्शन कर लीजिए, पाप आपके मुक्त हो जाएंगे। स्टार्टअप की अगर दुनिया में घुसना है तो एक एग्जांपल, दोनों आपके सामने बैठे, जिसने थोड़ा कुछ किया है, एक दूसरे हैं जो इंस्पायर कर रहे हैं पूरी इंडिया को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उसको जिसको स्टार्टअप चालू करना है। बहुत बड़ा पुण्य करेंगे आप उसकी ज़िंदगी के लिए। थैंक यू प्रफुल्ल बिल्लौर। मिलते हैं आपसे अगले बुधवार को। तब तक इस वीडियो को शेयर करिए। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल, आपका विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे जो कमाल की बात है वो ये है कि 40 से ज़्यादा फ्रैक्चर जन्म पे, 140 से ज़्यादा फ्रैक्चर अभी हो चुके हैं। आपने क्या कोई पर्पस ढूंढ लिया इस पेन में? आपको लगता है कि म्यूज़िक को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाया? ऐसा व्यक्ति जिसकी लगभग 150 बार हड्डियां टूट चुकी हों और वो इतना सुंदर गाता हो, इसके बीच में कोई रिश्ता तो होगा। हम लोग को तो देख के लगता है कि आपके जीवन में बहुत दर्द है। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में कोई दर्द है? और अगर वो कोई दर्द है तो वो क्या दर्द है जिसने आपको दर्द दिया है?